ये सबसे प्राइम टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पूरे ईयर का अभी हमारा 1 मंथ है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं या फोकस लूज कर रहे हैं, दोनों का आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा, दोनों चीजों का। सबसे पहले मैंने देखा है कि बच्चों को इश्यू आता है कि मैम ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमें याद नहीं होती हैं, एंड सबसे बड़ा वेटेज जो है वो ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री ने पूरे केमिस्ट्री में कवर किया हुआ है। बायोलॉजी हैज़ वास्ट सिलेबस। जैसे बायोलॉजी हर कोई सोचता है कि बायोलॉजी तो इजीली हो जाएगी, हर कोई बायोलॉजी पे फोकस नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम देना है, बायो तो हो जाएगी, क्योंकि बायो जो होता है हर कोई सोचता है कि रोड सब्जेक्ट है। प्रणाम एवरीवन, आरडीएस फैमिली का आपका दोबारा स्वागत करती है अपने दूसरे पॉडकास्ट में। अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम जल्दी ही अप्रोच कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of February। सो सब अपना अपना स्केड्यूल बना रहे हैं कि किस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आज हमारे पास हमारे आरडीएस फैमिली के साइंस टीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी आप मिलिए, ये हैं आई एम रविंद्र कुमार चौधरी, पीजीटी फिजिक्स इन रमादेवी इंटरनेशनल स्कूल। वेलकम सर। थैंक यू। आई एम प्राची श्रीवास्तव, पीजीटी केमिस्ट्री इन रमादेवी इंटरनेशनल स्कूल। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। आई एम श्रुति प्रजापति, पीजीटी बायोलॉजी फ्रॉम रामादेवी इंटरनेशनल स्कूल। सो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएं। अभी पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो सर आप हमें बताइए कि किस तरह से बच्चे फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लास 12th में। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे प्राइम टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पूरे ईयर का अभी हमारा 1 मंथ है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं या फोकस लूज कर रहे हैं, दोनों का आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा, दोनों चीज़ों का। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, घबराएं नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ये नॉर्मली देखा गया है कि अगर बच्चे अच्छा नहीं कर रहे होते, अभी जस्ट प्री बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, अगर बच्चे अच्छा नहीं कर रहे होते तो सबसे पहले वो उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कुछ भी हो जाए अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। फेटिग नहीं होना है। अगर आप पहले से भी मेहनत कर रहे हो तो आप मेंटल फेटिग में मत आओ। आप फिर से रिजुनेट होकर के हमें पूरे अपना पूरा जितना भी आपका पोटेंशियल है पूरा यूटिलाइज करना है अच्छे स्कोर करने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और ये समझिए कि एक्चुअली एग्जाम किस लिए है, क्या पर्पस है एग्जाम का। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है PYQ देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि किस किस चीजों को हमें कवर करना है। तो फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है कि कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं। तो इस चीज के लिए हमें क्या है कि डिवाइड एंड कंकर का पॉलिसी यूज करना चाहिए। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक, या तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके खुद से, या कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप कंसल्ट करो जो आपके सैंपल पेपर से अवेलेबल है, उसमें हर चैप्टर को क्या किया है कि फर्दर डिवाइड कर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड एंड कंकर। अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने अपने बच्चों को हमारे रमादेवी इंटरनेशनल स्कूल में हमने नियर अबाउट 100 टॉपिक्स सेलेक्ट करके दिए हैं कि 14 चैप्टर्स में आपके 100 टॉपिक्स हैं। आप मत सोचो सबके बारे में, आप एक एक 1 डे एट ए टाइम, बस उतना आप सोचो, ठीक है। आप ज्यादा अगर थॉट प्रोसेस आपका अगर चारों तरफ रहेगा, आप चारों तरफ क्या होगा कि आप हमेशा क्या होंगे कि अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे कि अभी मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब बिल्कुल सोचना नहीं है। आप एक एक स्टेप उठाते जाओ, आपका क्या होगा कि आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओगे। 30 डेज का थोड़ा सा अभी क्या है कि पहले की स्ट्रेटेजी और अभी के स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी लास्ट 30 डे में आपको स्मार्टली वर्क करना है कि किस तरह से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपके 100 टॉपिक्स है नियर अबाउट, या जो भी है आप अपने अनुसार से डिवाइड कर दो, या फिर आपको अलग अलग सैंपल पेपर्स मिलेंगे उसमें भी डिवाइडेड होंगे।
उसमें से आप हाई प्रायोरिटी पहले 50 टॉपिक्स को देखिए, ठीक है। 50 टॉपिक्स को आप पहले एनालाइज कीजिए कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि रिवीजन नहीं करते हैं बच्चे। जैसे आपने पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि न्यूमेरिकल ढेर सारे हैं, ढेर सारे फॉर्मूलेस हैं, ढेर सारे डेरिवेशन है, तो वो क्या करते हैं कि फिर अभी 7 दिन के बाद अगर फिर से हम वो रिकॉल करना चाहें तो मैक्सिमम चीजें मेमोरी से लैप्स हो जाती हैं। उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक तरीका बताया अपने बच्चों को कि टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें 7 चैप्टर्स छोटे छोटे हैं। मॉडर्न फिजिक्स हमारा छोटे छोटे चैप्टर्स, एटम्स, न्यूक्लियस, ये सब छोटे छोटे टाइप चैप्टर्स हैं। साथ में हमारा सेमीकंडक्टर भी हमारा छोटा चैप्टर है, कम मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, 7 मार्क्स है। तो ये सब आसान चैप्टर्स हैं। इनको क्या करिए कि A4 साइज पेपर में आप सिर्फ फ्रंट पेज पे, एक पेज पे आप सारे फॉर्मूला खुद से लिखिए। किसी का दिया हुआ फ्लो चार्ट ये सब मत करिए, आप खुद से उस चीज को लिखिए, तो आप रिकॉल कर सकते हैं। एक पेज में आप टारगेट रखिए कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो चीज भी आपको रिकॉल करना है, उस एक पेज पे आप फॉर्मूला सारे लिख लें। और एक अलग आप नोटबुक रखिए जिसमें कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन एक जगह पे आपने लिखा एक अलग नोटबुक में। उससे रिलेटेड पीवाईक्यू के, खासकर मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि 2020 से लेके 2025 तक आप खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। और 4-5 साल के अगर कम समय है आपका तो 15 से 20 तक आप देख सकते हैं, सॉल्व आप जल्दी जल्दी में देख सकते हैं। 20 से 25 आप खुद से करिए। वहां पे आप उससे रिलेटेड लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड 3-4 आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे आपने डेरिवेशन का फॉर्मूला लिख लिया। इस तरह से आपने अगर उस चैप्टर को एक पेज में, एक A4 शीट में मेंटेन कर लिया, जब तक आप पूरा फिजिक्स को एक दिन में रिवाइज करने लायक नहीं बनाएंगे, तब तक आपको वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि अगर दोनों साइड करना है, बड़े चैप्टर्स के लिए 7 बड़े चैप्टर्स के लिए, और जो छोटे 7 चैप्टर्स हैं उनका एक साइड में आप सिर्फ फॉर्मूलाज को लिखिए, और एक अलग नोटबुक बनाइए जहां पे आप जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं उससे रिलेटेड आपने क्या किया है कि सब क्वेश्चंस बनाए हुए, ठीक है। और हमेशा मेक इट प्रायोरिटी कि आप हर डे कम से कम 1 घंटा रिवाइज करें। इस तरह से अगर अभी से आप 30 डेज भी वर्क करेंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, सभी चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसमें क्या कीजिए कि प्रायोरिटी वाइज काम कीजिए। सबसे पहले आपको क्लियर दिख जाएगा, अगर आप कोई भी सैंपल पेपर पीवाईक्यू का यूज कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा कि जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला से आपका आ ही रहा है, कौन से टॉपिक है जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है और क्या डिवीजन है क्वेश्चंस का, उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। वो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जैसे नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जो है टॉपिक्स हैं उनको करते जाइए। अभी क्या है कि ये पीवाईक्यू को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखिए, एनसीईआरटी एक राउंड जरूर पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। क्या है कि थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इस तरह से अंतर होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी सब कुछ है, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा बहुत सारा कुछ करना है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ में आप पीवाईक्यू जरूर करिए, रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करिए। और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 60+ में कर रहे हैं, वो डिफरेंट सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल करें। पर डे एक सेट बनाने की कोशिश करें, कम से कम एक सेट बनाइए और एनालाइज कीजिए कि 2 खास बातें, एक तो टाइम पे आपका वो कवर हो पा रहा है कि नहीं, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो आप कवर कर रहे हो तो उसमें आप प्रॉपर मार्किंग स्कीम के अनुसार में आप सारे पॉइंट को कवर कर रहे हो कि नहीं। जैसे हमने अपने स्कूल रमादेवी इंटरनेशनल स्कूल में हमने सभी को मार्किंग स्कीम कैसे होता है, कैसे हमें आंसर करना है, ये सब चीज हम लोगों ने बताया है और हम लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें कि किसी भी बच्चे को अगर इस चीजों में कोई दिक्कत है तो वो हमसे आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसा आपने देखा, रवि सर ने जैसा बताया कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। दिस इज द फॉरमोस्ट फॉर्मूला टू गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स। अभी हम प्राची मैम से बात करते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरह से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अप टू यू प्राची मैम।
मैम सबसे पहले मैंने देखा है कि बच्चों को इश्यू आता है कि मैम ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमें याद नहीं होती हैं, एंड सबसे बड़ा वेटेज जो है वो ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री ने पूरे केमिस्ट्री में कवर किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें केमिकल रिएक्शंस और रिएक्शंस याद करने के लिए मैंने बच्चों को ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है कि आप लोग अपने छोटे छोटे चार्ट्स बना सकते हैं, जिसमें आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे हम रिदम और पोएम्स के थ्रू इन्हें हम याद कर सकते हैं। तो आप जब बहुत अच्छे से एक सॉन्ग बना के जब आप उसे याद करेंगे, जैसे हम पीरियोडिक टेबल है, जैसे बहुत अच्छी तरीके से हम हेलिना की रफ से फरियाद, अब जैसे ये हाइड्रोजन जो पूरी सीरीज है, इसे हमने एक गाने की तरह बोल दिया, तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन से फ्रांसीशियम तक मैम ने एक गाने के फॉर्म में बोल दिया है। तो आप इसे छोटे छोटे राइम्स और पोएम्स के फॉर्म में आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी याद कर सकते हैं। आप चार्ट बना लीजिए, चार्ट को अपने स्टडी टेबल के सामने जहां पर आप बैठते हैं वहां पेस्ट कर लीजिए। सेकेंड चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑलमोस्ट 14 नंबर्स का कवर करता है, आप इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी और ये मस्ट है कि प्लीज आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्योंकि जितने पिछले पैटर्न्स हमने क्वेश्चन के देखे हैं उसमें चैप्टर के बीच में से आपसे जितने भी एक्सेप्शनल कंडीशंस थी वो पूछी गई हैं। तो आप प्लीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक को रेफर करें। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हर एक स्टेप पर आप नंबर गेन कर सकते हैं, बिकॉज वो न्यूमेरिकल पार्ट से मैथ्स रिलेटेड पार्ट है। तो इस तरह से आप अपने तीनों केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रही बात कि अब हमारे पास टाइम अराउंड द कॉर्नर्स ही है, अब हमारे एग्जामिनेशन, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो आप ये कीजिए कि पर डे आप 1 आवर केमिस्ट्री के लिए निकालिए, उसमें आप 5 और 10 मिनट्स का डिवीजन कीजिए। 5 मिनट्स आप रिकॉल कीजिए कि मैं अल्कोहल या एसिड, अगर मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है तो मैं इसके बारे में अभी तक प्रीवियसली क्या जानता हूँ, और इसके रिकॉल करने के बाद आप 5 से 10 मिनट्स लीजिए कि अब मेरे चैप्टर में क्या नया है मैं उसे एक बार गो थ्रू कर लूँ। देन इसके बाद आप 15 मिनट्स लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए। उसके बाद उस 15 मिनट्स के बाद आप अगेन 5 मिनट्स लीजिए, अपने सेल्फ असेसमेंट दीजिए उस क्वेश्चन को कि मैंने कहाँ गलती करी है, और आप अपने एनसीईआरटी की बुक से उसे मैच कीजिए कि मैंने कहाँ लिखने में गलती करी। लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछा है तो मैं क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्या ऐसे आंसर्स देने जिस पे मैं नंबर गेन कर सकूं। सबसे बड़ी चीज कि आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, आपके साइंटिफिक टर्म्स आने चाहिए आंसर में। आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपने आंसर्स नहीं दे सकते। तो इस तरह पर डे 1 आवर अपने टाइम को शेड्यूल कीजिए, और आप अपने क्वेश्चन पेपर को, जैसे सर ने भी कहा कि आप एक सैंपल सेट ले लीजिए, उसे कोशिश कीजिए कि मैं पूरा 33 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स अटेम्प्ट कर सकूं, एंड इवन मेरे हाथ में इतना टाइम और सफिशिएंट होना चाहिए कि मैं उसे एक बार रिवाइज करके फिर अपनी आंसर शीट सबमिट करूं, किसी भी आपके जो टीचर है उन्हें सबमिट करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके अलावा भी आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे पीवाईक्यू सर ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप उसको डे बाय डे तौर पे आप अपना ले सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मोस्टली कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू प्राची मैम। प्राची मैम से बात करने के बाद पता चला कि एनसीईआरटी को गो थ्रू करना कितना इम्पोर्टेंट है, और साथ में पीवाईक्यू आपको केमिस्ट्री में भी सॉल्व करने पड़ेंगे, उससे नहीं बच सकते हो आप। नाउ हम श्रुति मैम के पास चलते हैं जो कि पीजीएटी बायो है हमारे स्कूल में, और जानते हैं कि किस तरह से बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। अप टू यू। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी हैज़ वास्ट सिलेबस। जैसे बायोलॉजी हर कोई सोचता है कि बायोलॉजी तो इजीली हो जाएगी, हर कोई बायोलॉजी पे फोकस नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम देना है, बायो तो हो जाएगी, क्योंकि बायो जो होता है वो हर कोई सोचता है कि रोड सब्जेक्ट है। तो एक्चुअली बायोलॉजी हैज़ अ वास्ट सिलेबस, एंड वी हैव टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल प्लानिंग फॉर बायोलॉजी फॉर कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द बायोलॉजी। क्योंकि जैसे हमने देख रखा है कि हमारी बायोलॉजी में जो वेटेज है चैप्टर्स में, सबसे ज़्यादा हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का है, जिसमें कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस है। ये चैप्टर्स हमारे कुछ ऐसे हैं बायोलॉजी में जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमारे पास 1 मंथ का टाइम रह गया है, तो उस 1 मंथ के टाइम में हमें इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। और भी चैप्टर्स हैं बट इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो क्वेश्चंस पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज इन चैप्टर्स का रहता है। और बायोलॉजी में 70% क्वेश्चंस अब जैसे हमने देखने को मिल रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैम मैंने तो कभी देखा नहीं, किस टाइप से होगा।
तो उसके लिए हमारी सीबीएसई ने हम लोग के स्कूल में, रामा देवी इंटरनेशनल स्कूल में भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे हमारे सब्जेक्ट टीचर्स फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट टीचर हैं, इन्होंने बच्चों को सीबीएसई की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी गिवन है, हैंडबुक दे रखा है। सीबीएसई की वेबसाइट्स पे हैंडबुक्स हैं जिसमें हम इजीली जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम वहां से लेकर प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो हमको वहाँ से हैंडबुक इजीली सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चंस के लिए जैसे हमारे फिजिक्स के सर ने, केमिस्ट्री मैम ने भी बताया कि हमें पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि क्यूज तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी सिलेबस पढ़ तो सब ले रहे हैं, बट जब तक हम उन्हें विद इन द टाइम लिमिट हम अगर उसको करते नहीं हैं तो वो हमारे लिए कोई भी कह सकते हैं कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पीवाईक्यूज, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। और पीवाईक्यूज ये नहीं कि हम अगर लेके बैठ गए तो हम उसको ईजिली पूरे टाइम पे करते जा रहे हैं, हमें एक टाइम लिमिट डिसाइड करनी है, क्योंकि जब हमारे पास टाइम लिमिट होगी तो हमें पेपर में एकदम से, जब हमारे पास बोर्ड में एक पेपर आता है तो बच्चों के सामने क्या होता है, प्रेशर, मैम मेरा पेपर बाद में हो गया, पेपर मेरा छूट गया, तो वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हम अगर टाइम लिमिट लेके चलेंगे तो हम पेपर को इजीली विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के टाइम पे बहुत बार होता है कि हमें सोना भी है, हमें जितने भी और भी वर्क्स हमारे घर में होते हैं वो करने हैं। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम अदर वर्क भी कर रहे हैं, लाइक हम वॉक भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनमें हम लोग निमोनिक्स बच्चों को बताते हैं, तो निमोनिक्स को हम बच्चों किसी से बात भी कर रहे हैं तो उनको हम बात करते करते भी निमोनिक्स को हम इजीली मन में रिवाइज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें रोड सब्जेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारी डिजीजेज हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उन डिजीजेस को देखते हैं बट उनको कभी ये नहीं, उसको हमारे सब्जेक्ट को उसमें लेके आने की कोशिश नहीं करते। डिजीजेस के बारे में जान रहे हैं बट वो उसको हम अगर हम सब्जेक्ट से रिलेट करें तो हमें उसके बारे में चीजें में ज्यादा समझ में आएगा। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि पीवाईक्यूज करने चाहिए कम टाइम में, और सबसे बड़ा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड बच्चे होता है, हम लोग के फैमिली में भी पेरेंट्स भी होते हैं, स्कूल में भी टीचर्स भी, सब बच्चे पे यही कहते हैं तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड है। तो बच्चों को क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें प्रेशर नहीं लेना है, हमें आराम से बस पीवाईक्यूज करिए जितना भी है, और जो वेटेज, जितना भी सब्जेक्ट का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है हमारे क्वेश्चंस की। थैंक यू। श्रुति मैम, डायग्राम्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजी में? मैम डायग्राम्स तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे डायग्राम पे फोकस नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने रिटर्न करा, मैं बच्चों को अपने रामा देवी बच्चों को मैं कहती हूँ कि आपको अगर बाई चांस कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट, आपके कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपको क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसमें माइंड मैप क्रिएट करिए। और बहुत से डायग्राम्स हैं जो हमें इजीली, हमें टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में आपको बहुत कम डायग्राम देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं बच्चों को ये भी कहती हूँ कि आप कोई रेफरेंस बुक प्रेफर करो। रेफरेंस बुक में हमें किसी भी टॉपिक के बारे में वास्ट नॉलेज मिल जाती है, डायग्राम्स मिल जाते हैं, इजीली हमें माइंड मैप मिल जाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहती है। और डायग्राम बहुत बार होता है, बच्चे कहते हैं कि मैम मैं अपने आप को, क्वेश्चन मुझे आता है बट मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कैसे कॉपी में लिखना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बहुत बार बच्चों को ये कहती हूँ, हमारे स्कूल में भी बच्चों को बोलती हूँ कि आपको अगर नहीं आ रहा है, कभी कोई ऐसा बहुत बार होता है बच्चे टफ हो जाता है, कभी कभी ऐसा पेपर आ गया तो बच्चे समझ नहीं पाते इसको मैं कैसे करूं। तो मैंने बच्चों को बोला कि बहुत बार होगा कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तो इस केस में आप क्या करिए, उससे रिलेटेड जो आपके डायग्राम्स हैं उनको बनाइए, उनको प्रिपेयर करिए, बट कोई क्वेश्चंस को मत छोड़िए। आपने बहुत अच्छा कहा श्रुति मैम। एग्जाम से डरना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और बहुत ही calm होकर you have to prepare for your exams, and good luck from Ramadevi International School from the side of our teachers। अच्छे से prepare करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको important questions की हम सीरीज दें तो प्लीज कमेंट में important questions आप टाइप करिए, आप तक questions की सीरीज पहुंच जाएगी। थैंक यू।